सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौरभ कुशवाहा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेंटर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम सीखने वाले हैं एडोब इलस्ट्रेटर की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम आज सीखेंगे कुछ टूल्स के बारे में, इंटरफेस के बारे में और एडोब इलस्ट्रेटर होता क्या है। इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सारी वेक्टर की चीज़ें बनाते हैं, लाइक लोगो डिज़ाइन हो गया, आइकॉन डिज़ाइन हो गया, इन्फोग्राफिक्स आजकल चलते हैं। ये सारी चीज़ों को हम मिलाकर इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर सारे आइकॉन्स होते हैं, कुछ आपने फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन के अंदर आइकॉन होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर करते हैं, पर मेनली जो काम होता है वो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर होता है। सो हम ये सारी चीज़ें बनाना इस सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे। सो बिना किसी देरी के गाइस हम स्टार्ट करते हैं क्लास का। ओके गाइस, सो ये हमारा एडोब इलस्ट्रेटर यूज़र इंटरफेस। यहाँ आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे होंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। टॉप एंड साइड पे आपको मेनू दिखाई दे रहे होंगे जहाँ से हम फाइल, एडिट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक उसके नीचे प्रॉपर्टी बार है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज करो कुछ भी, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमको मिलती है पैनल्स। पैनल्स क्या होती है, ये आप डबल एरो जो दिख रहे हैं इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पैनल्स होती है कलर्स की, स्विचेस, ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंसी, अपीयरेंस, ट्रांसफॉर्म, अलाइन, पाथ फाइंडर, ये सारी पैनल्स दी हैं। मतलब शॉर्टकट का तरीका है ये कि आप कुछ भी चीज़ को आपको इजीली समझना, देखना है, फटाफट करना है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसमें कलर फिल करना है, उसकी आउटलाइन क्या देना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सो मैं जब स्क्रीन का साइज़ आपका कम रहता है तो मैं इसको अब बंद रखता हूँ। जब मुझे काम पड़ता है जो चीज़ का, तो बस मैं पर्टिकुलर उस पर क्लिक करता हूँ और उसको ओपन कर लेता हूँ और उससे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा भी यूज़ आए उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूज़र इंटरफेस, ठीक है। आपको इसको मिनिमाइज़ करना है एडोब इलस्ट्रेटर को, तो आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्लोज़ करना है क्लोज़ कर सकते हो। तो आइए अब हम नई फाइल लेते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो ये है फाइल मेनू। फाइल में जाकर आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू फाइल मिल जाएगी। उसका शॉर्टकट भी है Ctrl+N। अगर आपको चाहिए कोई सी भी चीज़ का क्या शॉर्टकट होता है तो उसके सामने लिखा रहता है वो। तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसके बाद एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि आपको बता रहा है कि रिसेंट में हमने क्या क्या फ़ाइल ओपन करी है, वो सारी चीज़ों की जानकारी। तो यहाँ पे सारी रिसेंट फाइलें ओपन हो जाएगी। सेव्ड के अंदर वो सारी टेम्पलेट्स आती हैं जो आप पहले से इसको इंस्टॉल कर चुके हो या परचेज कर चुके हो। तो यहाँ पे सारी टेम्पलेट्स आती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ प्री डिफाइंड साइजेस दिए हैं मोबाइल के लिए। मोबाइल में आजकल आपने देखा होगा स्टोरीज चलती हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी। सो उन सब के लिए प्री डिफाइंड साइजेस दिए हुए हैं, तो उसको लेकर के आप बना सकते हो। वेब के लिए साइजेस दिए हुए हैं कि आपको कोई बैनर बनाना है, कुछ पिक्सल में काम करना है तो उसके लिए प्री डिफाइंड साइज दिए। वेबसाइट के लिए बनाना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। प्रिंट के लिए प्री डिफाइंड साइजेस दिए हैं। लाइक आप प्रिंट का तो आप मेरे ख्याल से हर कोई जानता ही होगा कि A4 साइज़ का एक पेपर होता है कॉमन, जो हम प्रिंट आउट के लिए यूज़ करते हैं। तो वो प्रिंट आउट के हिसाब से, प्रिंटिंग के हिसाब से उन्होंने प्री डिफाइंड साइजेस पेपर के हिसाब से दिए हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो का भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ फिल्म के हिसाब से काम करना है, जैसे HD में करना है, 4K में करना है, 8K में करना है, 2K में करना है, तो एक प्री डिफाइंड साइजेस है पिक्सल्स में, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेशन में कुछ करना है आपको, तो उसके भी क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड साइजेस हैं। लाइक पोस्ट कार्ड करना है आपको, पोस्टर साइज़ में करना है, टेबलॉइड में करना है, A4 में आ जाता है, A4 साइजेस में करना है, तो वो सारी चीज़ें। आज हम जो स्टार्ट करने वाला है वो प्रिंट साइज़ है A4 का, तो हम उस पर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके पहले और एक बता दूं मैं आपको कि जब भी हमको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा कुछ साइज़ ऐसा है जो हमें कस्टमाइज़ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, XYZ, मोबाइल, वेब, प्रिंट, किसी पे भी। उसके बाद आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसकी साइजेस, विड्थ, हाइट, ये सब। जस्ट उसके साइड में है यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स आपको मिलीमीटर में काम करना है, सेंटीमीटर में करना है, इंचेस में करना है, पिक्सल में करना है।
लाइक प्रिंटिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसमें से इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। आपको अगर वेब के लिए करना है या फिर फिल्म और वीडियोस के लिए करना है तो फिर आप पिक्सेल्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रिंटिंग के हिसाब से लेते हैं साइज़, फिर वेब के लिए जाएंगे। बाय द वे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी मैंने इंचेस लिया जैसे, तो इंचेस में A4 का साइज़ बता रहा है ये 8.268, विड्थ है इसकी और हाइट है 11.693। साइड में आपको बता रहा है ये ओरिएंटेशन कि आपको वर्टिकल रखना है पेपर या हॉरिजॉन्टल रखना है। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग उसका साइज़ चेंज कर लेगा। उसी के साइड में होता है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड मीन्स पेजेस, आपको अपनी फाइल के अंदर कितने पेजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर मैं कोई बुक बना रहा हूं, तो बुक बनाने में अगर मेरी 100 पेजेस की बुक है तो मैं यहाँ पे 100 पेजेस ले लूँगा। अगर मैं कोई लीफलेट बना रहा हूँ या विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ या लोगो बना रहा हूँ तो मैं सिंगल पेजेस लूँगा, सिंगल पेज में मेरा काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी की सारी चीज़ें प्रिंटिंग और इस सब चीज़ों के लिए काम आती है जो हम आगे सीखेंगे। तो मैं A4 साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल रख रहा हूँ, आर्टबोर्ड 1 ले रहा हूँ, यूनिट्स मेरी इंचेस है। उसके बाद मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगी हमारी एक न्यू फाइल। इसका ओरिएंटेशन जैसे हमने वर्टिकल रखा था तो ये वर्टिकल दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ फाइल का नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ नाम नहीं दिया, इसको सेव नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड 8 नाम से आ रहा है। अनटाइटल्ड 1 2 3 4 5 वो इन्फिनाइट है, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टबोर्ड, इसके अंदर हमको अपना डिज़ाइन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो अब इस फाइल को हमको बढ़ाना है आगे, तो सबसे पहले टूल्स बार हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिलेक्शन टूल, कि सिलेक्शन टूल क्या होता है। सिलेक्शन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो उससे आप सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सिलेक्शन टूल है। उसी के जस्ट नीचे होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वो भी मैं अभी एक ऑब्जेक्ट लूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ। सो सिलेक्शन टूल से हमने सिलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो हम वो करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले। रेक्टेंगल बनाने के लिए या तो आप इस डायरेक्ट रेक्टेंगल पर क्लिक कर सकते हैं या उसके नीचे एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा खुल जाएगा कि रेक्टेंगल में किस किस टाइप की चीज़ें। उसके अंदर है राउंडेड रेक्टेंगल, उसके अंदर एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार है। मतलब ये प्री डिफाइंड कुछ टूल्स हैं जिसको कि आप डायरेक्ट शेप, मतलब शेप्स हैं जिनको आप बना सकते हो। लेकिन लाइक मैंने अगर रेक्टेंगल लिया तो पहले रेक्टेंगल समझ, मैंने रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अब ये रेक्टेंगल बना रहे हैं तो आप इसको गाइस क्या कर सकते हो कि आपको सपोज़ करो कि ये बना रहे तो भी ऐसा वैसा कैसा भी जा रहा है, ठीक है। आपको चाहिए कि चारों तरफ से बराबर है, तो आपको बस अपनी शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और ये चारों तरफ से स्क्वायर शेप में बन जाएगा, चारों तरफ से बराबर। शिफ्ट छोड़ दिया अगर आपने तो वापस हो वैसा जाएगा। जब तक आप शिफ्ट दबा के रखेंगे तब तक ये प्रॉपर तरीके से मूव होता रहेगा। अब आपको पहले शिफ्ट नहीं छोड़ना है, पहले माउस पॉइंटर छोड़ना है, उसके बाद शिफ्ट छोड़ना है, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। अगर आप नॉर्मली बनाते हैं तो ये जैसा बनाओगे आप वैसा ये बन जाएगा, जैसे शेप में आप बनाना चाहते हो उस शेप में ये बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। अब आते हैं हम इस पे। तो शिफ्ट के साथ अगर आपने बनाया है इसको तो ये ऐसा बनता है। अब ये बन रहा है शिफ्ट के साथ ये कॉर्नर से, इसका सेंटर अलाइनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कॉर्नर लेके बना रहा है। अब हमको चाहिए कि हम इसको सेंटर पॉइंट से बनाएं, सेंटर व्यू से। सो कंट्रोल अल्टर, तो वो ये देख रहे होंगे आप, ये प्रॉपर तरीके से एक जगह से चारों तरफ से बड़ा हो रहा है। अभी जब हमने इसको शिफ्ट के साथ किया था तो वो सिंगल साइड से बड़ा हो रहा था, सिंगल पॉइंट को लेके। अब वो सेंटर ओरिएंटेड होके बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा कंट्रोल शिफ्ट के साथ। तो ये आप प्रॉपर तरीके से कैसा भी बना सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, अल्टर शिफ्ट, जैसे बनाना। उसके बाद आता है इसका राउंड कॉर्नर वाला। तो राउंड कॉर्नर करने के लिए अभी आप देख रहे होंगे ये एजेस इसके शार्प हैं। अब हमको क्या करना है, इसको राउंड कॉर्नर करना है। तो या तो इसमें एक टूल होता है जिसको कि आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये राउंड कॉर्नर हो गए, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो इसी को सिलेक्ट करके इसी को करना है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। इसको हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम
सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4 डॉट्स आ रहे हैं चारों तरफ, तो ये होते हैं इसके साइजेस के चेंज करने के लिए। आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसका साइजेस छोटा बड़ा करना हो, जो करना हो वो कर सकते हो। शिफ्ट के साथ करना हो तो शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। अब अगर आपको राउंड कॉर्नर करना है तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, बस उसके पास ये लेके जाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक वो दिख रहा होगा, एरो सा बन गया है जो कि बता रहा है कि कॉर्नर आपके राउंड हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, उसको उस पर क्लिक करके जस्ट अपना कर्सर मूव करना है। जितना ज़्यादा आप मूव करोगे आप देख रहे होंगे वो बता रहा होगा कि उसका कॉर्नर मूव होने लगा है। ठीक है, आप इतना करा और उसको छोड़ दिया तो आपने देखा कि अपना ये सर्कल शेप में थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है। तो जस्ट बिकॉज उसके सारे कॉर्नर राउंड हो गए। अब हम वापस अपन को इसी पोजीशन पे ले जाना है या कम करना है, ज़्यादा करना है, तो हम वापस से उसको पकड़ेंगे और इसको मूव करेंगे। ठीक है, हम इसको भी अंडू करना हो, अगर गलत हो गया है तो कंट्रोल Z कमांड जैसा आपको सबको पता ही होगी, तो कंट्रोल Z से वो अंडू हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ यही वाला कॉर्नर जो है इसको राउंड करूं, तो आपको एक बार उस पर क्लिक करके छोड़ना होगा, फिर उसके बाद उसको खींचना होगा। तो सिर्फ वही कॉर्नर मूव होगा जिसको कि आपको राउंड करना है, वो आप कितना भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको इतना कर दिया। अब मैं सिलेक्शन लेते हुए हटाता हूँ तो ये थोड़ा सा इस टाइप से दिखेगा, 90 डिग्री का एंगल कोण बनाते हुए, जैसा हमने बचपन में देखा होगा शेप इस टाइप का। तो अंडू कर रहा हूँ मैं वापस से। अगर आपको दोनों 2 कॉर्नर मूव करने तो आप एक बार क्लिक करके इसको छोड़ दीजिए, एक इतना कर दीजिए। दूसरा वाला ये आला करना है तो आपने इसको कर दीजिए। इसको कम करना है, ज़्यादा करना है, इतना ही रखना है तो हमने इसको इतना रख दिया और छोड़ दिया। ये वाले को हमने यहाँ तक लिया है, सॉरी ये वाले को हमने इतना नहीं लिया है, और इस वाले को हमने ये कर दिया। तो ये शेप बन गया है, ये लीफ का है, जस्ट लाइक दैट। तो आप कुछ भी शेप बना सकते हो कोई से भी, उससे ये पॉसिबल है, इजीली हो जाता है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ इस सब चीज़ों को। तो ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद आता है एलिप्स टूल। तो एलिप्स टूल में आप देखोगे कि एलिप्स टूल का भी सेम प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये शिफ्ट के साथ एक जैसा बड़ा होगा, अगर आप शिफ्ट छोड़ दोगे तो ये जैसा आपको बनाना है वैसा बन जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, कंट्रोल अल्टर के साथ, तो ये सेंटर पॉइंट लेकर बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें एलिप्स के अंदर भी। तो आज हम इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। जैसे मैंने बना लिया एक रेक्टेंगल, फिर मैंने बना लिया एक सर्कल, सेम थिंग उसी के अंदर होती है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का भी सेम फंडा है। आप अगर ऐसे बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं, वो छोटा बड़ा होता रहेगा। पॉलीगॉन टूल आपको पता ही होगा कि इसमें 6 एजेस होती हैं, तो ये जिस एंगल पे आपको लेना उस एंगल पे होगा। अगर आप मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो ये टॉप को, सरफेस को फ्लैट करते हुए इस टाइप से छोटा बड़ा होकर बड़ा हो बनेगा। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट आता है आपका स्टार टूल। तो ये सारे प्री डिफाइंड है। ये हो गया स्टार टूल। शिफ्ट के साथ में दबा रहा हूँ तो ये सब बन रहा है। बिना शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो कोई भी एंगल किसी भी कॉर्नर के साथ वो मूव करने लगेगा। तो मैं शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमने 4 प्री डिफाइंड शेप बना लिया। अब हम इन शेप्स के साथ कर क्या सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अच्छा, उनके साथ साथ, इन सब के साथ साथ पहले हम क्या करने वाले हैं उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2 टूल्स और हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक होता है जूम टूल और एक होता है हैंड टूल। तो वो दोनों हम भी देखेंगे अभी। ये आप देख रहे होंगे टूल बॉक्स में नीचे जूम टूल दिख रहा होगा, जिसका कि शॉर्टकट है Z। तो जूम टूल लेकर हम पहले या तो जूम कर सकते हैं उसको इस टाइप से, जितना जूम करना हो हमको, या अल्टर दबाएंगे। आपने तो देखा होगा ये प्लस का सीन अभी दिख रहा है, अल्टर दबाएंगे तो माइनस, प्लस माइनस। मैंने अल्टर दबाया तो माइनस, अल्टर छोड़ रहा हूँ तो प्लस। माइनस करूँगा और क्लिक करते जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अल्टर छोड़ दिया मैंने तो ये जूम प्लस होते जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट की है कि आप कुछ मत कीजिए, बस अल्टर के साथ इसको व्हील को आगे घुमाएंगे तो प्लस हो जाएगा, पीछे घुमाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा।
तो इससे भी आप काम कर सकते हैं या जूम से भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और आता है टूल, उसका नाम है हैंड टूल। हैंड टूल का क्या काम है बताता हूँ। जस्ट आपको प्रेस करना है H और ये आ जाएगा हैंड टूल। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने हैंड टूल से मूव कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड्स को जहाँ पे भी ले जाना है। लाइक आपने अल्टर दबा के अगर जूम किया, जूम करने के बाद ये कुछ कट गया, ऐसा वैसा हो गया, या आपको फोकस भी सिर्फ रेक्टेंगल पे करना है तो आपने हैंड टूल लिया और इस पर फोकस किया, या आपको स्टार पे फोकस करना है तो आपने स्टार लेके इस पर फोकस कर लिया। इसके बाद जूम माइनस करना है, जो करना है वो कर सकते हैं आप। तो अभी मैं कर रहा हूँ जूम टूल से इसको एरिया बना के सिलेक्ट और हैंड टूल से इसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर ले रहा हूँ। अच्छा, एक और शॉर्टकट है हैंड टूल का कि अगर आपको हैंड टूल नहीं चाहिए, H नहीं दबाना है, सिलेक्शन टूल से ही करना है, तो जस्ट आपको स्पेस दबा के रखना है। स्पेस बार आपने दबा के रखा तो हैंड टूल आ जाएगा। फिर जहाँ आपको मूव करना है अपने आर्टबोर्ड को, वहाँ आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना हैंड टूल का काम। अब हम करते हैं इस डिज़ाइन पे आगे वर्क। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ये शेप बनाया है और इनको यहाँ पर प्लेस किया है। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ। जैसे मैंने इसमें बताया था कि आप इसके कॉर्नर्स राउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। सर्कल में हम क्या क्या कर सकते हैं आइए हम देख लेते हैं। सर्कल में हम आपको बता दें कि इस सर्कल को आपने अगर ये वाले बिंदु से अगर ये वाला पॉइंट है, इससे अगर आपने हटा के रखा तो इसको आप हाफ 90 डिग्री कैसा भी मूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए आप, ये मैंने बना दिया। ये इतना सर्कल चाहिए आपको, इतना सर्कल मिल जाएगा। इतना सर्कल लाइक आपने देखा होगा इन्फोग्राफिक्स में यूज़ होता है ये वाला बहुत ज़्यादा। जितना भी आपको परसेंटेज शो करना हो उसमें काम आ जाता होगा। अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया तो ये थोड़ा सा शेप बन गया है पैकमैन का, बहुत ही फेमस गेम था, आपने देखा होगा। तो ये इस टाइप से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हम क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं। पॉलीगॉन में भी अगर ये आपको दिया हुआ है टूल्स, इसको देख के अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको सर्कल बना देगी पूरा छोटा बड़ा करके, जस्ट लाइक दैट कि हमने स्क्वायर में देखा था। तो हम क्या करना है, अंडू करना है। अंडू करने के बाद देखना है कि बाहर जाने पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, जस्ट कॉर्नर उसके राउंड हो रहे हैं, ये देखिए। तो नेक्स्ट थिंग आती है इसको रोटेशन। अगर आपको कर्सर के तो नेक्स्ट थिंग आती है रोटेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने सिलेक्शन टूल लेना है और बाउंड्री बॉक्स से कोई भी कॉर्नर पे अगर आप इसको लेकर जाएंगे पॉइंटर को, तो ये आपको सर्कल एक रोटेशन का साइन दिखेगा। बस आपको क्लिक करना है और इसको रोटेशन पे क्लिक करके देखना है ये कैसे रोटेट हो रहा है। आपने इतना रोटेट करना है, इतना रोटेट हो जाएगा। आपको ज़्यादा रोटेट करना है थोड़ा सा, सॉरी, तो ये जितना ज़्यादा रोटेट करना है वो उतना ज़्यादा रोटेट हो जाएगा। किस एंगल पे रोटेट करना है उतने। सेम थिंग इसी में ही है कि आपको अगर रोटेशन करना है इसमें कुछ ऐसा, तो आप इसमें भी रोटेट कर सकते हो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से। सेम इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो ये रोटेशन का मामला हो गया। मैं अंडू कर रहा हूँ सारे। तो ये चीज़ हो गई हमारी रोटेशन, सिलेक्शन एंड इसको बड़ा छोटा करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब हम इन चीज़ों में कलर भरने का देखते हैं। तो कलर भरने के लिए मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड पे पैनल्स होते हैं, कलर पैनल। ठीक है, मैं इन दोनों एरो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पैनल्स दिख जाएंगे कि पैनल्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे स्विचेस हैं। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टूल बॉक्स होता है उसके अंदर भी एक पैनल होता है, सबसे नीचे बॉक्स होता है। एक होता है फील का और एक होता है स्ट्रोक। तो हम जो अभी देख रहे हैं ये स्ट्रोक फील है ब्लैक कलर से। अभी अंदर जो फील है वो वाइट फील है, लेकिन अभी हमको वाइट के ऊपर वाइट रखा है तो दिख नहीं रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें से सिलेक्ट करेंगे और बस ये वाइट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से हमारा कलर पिकल खुल जाएगा, जिसमें हम जो कलर देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बस उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से और उसको ओके प्रेस करना है। कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग आती है कि अभी आपने देखा होगा कि इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्लियरिटी मिलेगी। आउटलाइन देख रहे होंगे आप कि ये ब्लैक आउटलाइन है। तो आउटलाइन के कलर के लिए हमको बस जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है कुछ भी और ओके करना है।
तो देखेंगे आपकी आउटलाइन का कलर भी आ गया है इसमें। तो ये हो गया फील और ये हो गया आउटलाइन का कलर। अगर आप चाह रहे हो कि आउटलाइन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है उसी के नीचे नन, तो ये नन पे आप क्लिक करेंगे तो आउटलाइन उसकी हट जाएगी। तो ये बिना आउटलाइन के आपको बॉक्स मिल जाएगा फील करा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब अगर आपको इसके अंदर स्विचेस में से कलर लेने हैं या फिर डायरेक्ट कलर लेने हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से कलर पिक करना है, आपको जो समझ में आ रहा है वो पिक कर लिया और कर लिया। अभी आप देख रहे होंगे कि आउटलाइन में कलर हो रहा है, फील में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट करके रखा है आउटलाइन। जब मैं आउटलाइन की जगह यहाँ पे से इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये ऊपर कर दूंगा एरो की जगह डबल क्लिक करके, तो वो फिर फील को सिलेक्ट कर लेगा, तो फील पे कलर होगा। ठीक है, जो भी कलर आपको लेना हो, स्विचेस के अंदर से आपको लेना है स्विचेस के अंदर से ले सकते हो। 100% येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक होते हैं, वो आपको आगे चल के बताऊंगा क्या रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हमने बात करी थी प्रॉपर्टी बार की, तो प्रॉपर्टी बार्स क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अब मैंने ये एरो सेलेक्ट किया या मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर ये बता रहा है यही वाली चीज़ें सारी जो राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। कलर क्या लिया हुआ है हमने, आउटलाइन उसमें दी है कि नहीं दी है, तो हमने नहीं दी आउटलाइन। आउटलाइन नहीं दी तो उसकी स्ट्रोक भी नहीं बताया कि क्या स्ट्रोक है। अगर हम आउटलाइन लेते हैं, जस्ट इन केस अगर मैं आउटलाइन को ओके कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने आउटलाइन ले ली तो वहाँ पे दिखाने लगा स्ट्रोक कितने पीटी का है। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक होता है इसकी थिकनेस कि कितने पीटी की ये आउटलाइन है, कितनी मोटी आउटलाइन। हम यहाँ पे 1 पीटी दिख रहा है, इसका साइज़ अगर हम बढ़ाएंगे तो ये इतनी मोटी हो जाएगी। कम करना है कम कर लो, और बढ़ाना है और बढ़ जाएगी। तो अभी आपने देखा होगा कि ये आउटलाइन जो है ये अंदर साइड भी हो गई है और बाहर साइड भी हो गई है। बॉक्स हमारा छोटा हो गया है, आपने देखा होगा, ये देखो ये बॉक्स का साइज़ है और ये अंदर बाहर दोनों तरफ हो गई। तो हमें चाहिए कि ये सिर्फ बाहर बाहर आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर क्लिक करना है, सॉरी स्ट्रोक के ऊपर, और यहाँ पे जो अलाइन स्ट्रोक लिखा हुआ है वो सेंटर लाइन है कि आधी बाहर आधी अंदर। तो हमको क्या करना है, उसको अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड करना है, तो वो बाहर हो जाएगी। तो हमारा जितना बड़ा बॉक्स है वो दिखता रहेगा। अगर हम इनसाइड कर दें तो बॉक्स पूरा छुप जाएगा, क्योंकि आउटलाइन का स्ट्रोक का साइज़ बहुत ज़्यादा है। छोटा करेंगे जब हमें फिर वो दिखाई देगा, जैसे 6 पीटी किया मैंने तब दिख रहा है वो। तो हम हमेशा अधिकतर तो आउटलाइन स्ट्रोक बाहर ही रखते हैं ताकि हमारा जो ओरिजिनल बॉक्स है उसका साइज़ दिखता रहे। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि किस टाइप की स्ट्रोक आपको चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी है। लाइक आपको अगर नॉर्मल स्ट्रोक चाहिए, लाइक आपको इस टाइप की थोड़ी स्ट्रोक चाहिए, डिज़ाइनर, थोड़ा सा क्रिएटिव चाहिए, ब्रश स्ट्रोक चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो आप हमेशा इसको अभी यूनिफॉर्म रखेंगे और बेसिक पे रखेंगे, तो उससे क्लियरिटी देगी। आप नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी में आप देख रहे हैं अगर मैंने इसको ओपेसिटी को 0 कर दिया तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिखना बंद जाएगा। वहाँ पे रहेगा, वो उसका प्रेजेंस है वहाँ पर, बट वो दिखना बंद जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, उसकी ओपेसिटी 0 कर दी, अब वो नहीं दिखेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रखना है तो वहाँ पे रख सकते हैं, हटाना है तो हटा सकते हैं। जैसे ओपेसिटी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे करके, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, हम आगे चल के उसको डिटेल में समझेंगे। ये मैंने किया है इसको यहाँ पर 50%। अभी आप देख रहे होंगे कि ये पीछे है इसलिए दिख नहीं रहा है। राइट क्लिक करना है आपको, अरेंज में जाना है, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने इसकी ओपेसिटी को 100% कर दूंगा तो ये कुछ नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट उसके पीछे छुप गया है। बट मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट उसके पीछे, ये वाला ऑब्जेक्ट भी दिखे और ये भी दिखे, तो मैं इसकी ओपेसिटी को 50% कर देता हूँ, तो देखिए दोनों चीज़ें दिखने लगी। क्लियर, ये हो गया ओपेसिटी का। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल में आपको बताएगा कि फील के अंदर क्या क्या आपको स्टाइल चाहिए। अभी जैसे हमने प्लेन कलर फील किया, आपको टेक्सचर चाहिए, आपको ग्रेडियंट लेवल चाहिए, क्या चाहिए, तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट फील कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है, प्री डिफाइंड भी आती है, तो वो हम चर्चा करेंगे बाद में, देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया स्टाइल के बारे में। मैं अनडू कर रहा हूँ। नेक्स्ट चेंज आती है शेप। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर हम यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं, राउंड कॉर्नर कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं,
प्री डिफाइंड है, आपने सब जगह से कर दिया 50 इंच में, तो ये छोटा बड़ा सब जगह से हो जाएगा। आपको अगर एक पे करना है तो एक पे क्लिक करने के लिए लिंक हटा दो यहाँ से और 50 ये वाले कॉर्नर पे कर दो, तो ये वाले कॉर्नर पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। तो ये सारे शेप्स हमने आज देखे। अब इसमें भी कलर फिल करना हो तो हमको इसमें भी कलर फिल कर देंगे। स्टार से भी कलर फिल कर दिया हमने और इसको यहाँ पे हम अब देख लेते हैं। तो अब मेरी ये फाइल अगर कंप्लीट हो गई है तो अब हम इसको देखेंगे कि सेव कैसे करते हैं। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव का ऑप्शन आ रहा है जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एस पे हम क्लिक करेंगे। कंट्रोल एस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक विंडो ओपन हुई है जिसमें कि आप यहाँ पे लोकेशन इसकी डाल सकते हैं कि क्या लोकेशन होना चाहिए, उसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम आ रहा है अनटाइटल्ड एड, आप इसको XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर आ रहा है और जस्ट सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये पूछता है कि काय में आपको सेव करना है, एडोब CC इलस्ट्रेटर CC में या प्री डिफाइंड में। तो अभी आप इस पर मत जाइए ज़्यादा, इसको बस जस्ट सेव कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑप्शन प्रॉपर तरीके से लेता है, तो आपको उसमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट इस पर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे आप ये फाइल हो जाएगी सेव। देखिए हमने जब शुरू किया था जब वो अनटाइटल्ड 8 था, अब वो आ रहा है XYZ। ओके गाइस, तो ये सारे ऑप्शन है जो आज हमने सीखे। मुझे लगा कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़े से जो जिनको आता होगा इलस्ट्रेटर उनके लिए थोड़ी सी बोरियत भरी थी, बट ये जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली क्लास थी। सो गाइस, इसी टाइप की और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।